राम राम भाई। राम राम भाई। एक बात पूछनी थी भाई। हाँ भाई बता। 1 डेढ़ साल हो लिया हाँ। मेहनत कर ला रहा हूँ पर बॉडी नहीं बन रही। सब नुए कहे जाए कि कुछ ना आए फिटनेस फाटनेस में इंडियन जेनेटिक्स ही से हुआ है, अपने काम धंधा कर ले कि तय। तो भाई पहली बात तो यह कि तू टाइम तो सोवे है, नींद पूरी होवे है, न्यूट्रिशन पूरे करे है ना करता पावे तो फिर से कितना भी टाइम दे ले कुछ ना होवे। बाकी रही जेनेटिक्स की बात, तो भाई इतना सारी बात बताऊंगा इंडियन जेनेटिक्स के बारे में और फॉरेन जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज की तारीख में कि भाई हमारे जेनेटिक्स इसे हैं। तो आओ इसके बारे में बात करेंगे। राम राम भी सारा ने। तो भाई आप सब ने भी एक बात बहुत बार सुनी होगी कि भाई इंडियन जेनेटिक्स कमज़ोर है, हम इस चीज़ से नहीं बन रहे, हम बॉडी बिल्डिंग से नहीं बन रहे, हम इस गेम से नहीं बन रहे। मतलब बहुत जगह यह चीज़ बोल ली जा है कि भाई हम अपने जेनेटिक्स की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या इस बात में सच्चाई है? तो भाई आज हम इस पूरे सीन ने क्लियर करेंगे, वीडियो ने लास्ट तक देखते रहियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई जेनेटिक्स हुआ क्या है। तो भाई सिंपल भाषा में समझें तो जेनेटिक्स होया करे जीन जो हमने अपने फादर या मदर दोनों का मिलकर मिल करे, जिससे एक बच्चे की हाइट, उसका बॉडी फ्रेम, उसका स्किन टाइप, उसका मसल फाइबर टाइप और उसका भाई हार्मोन, उसका मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ डिपेंड हो हमारे जेनेटिक्स पे जो कि हमने अपने फादर से मिला है। पर जेनेटिक्स की एक एडवांटेज भी होगा, कुछ लोगों का डिसएडवांटेज भी होगा। जेनेटिक्स इस तरह की चीज़ मान लो जो अगर कोई रेस होने लग रही है, किसी द्वारा थोड़े से सुपीरियर जेनेटिक्स हैं तो वो उस रेस ने थोड़ी आगे तक स्टार्ट करेगा, और जिसके थोड़े कमज़ोर है, जो अगर अपने लोग मानने हैं कि इंडियन जेनेटिक्स कमज़ोर है तो हम स्टार्टिंग लाइन से पीछे से स्टार्ट करें। पर यार रेस कौन जीतेगा यह चीज़ डिसाइड करे हमारा ट्रेनिंग और हमारा लाइफस्टाइल। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मसल फाइबर टाइप के बारे में कि इंडियन जेनेटिक्स में कौन से मसल फाइबर पाए जा हैं, और फॉरेन जेनेटिक्स जो अगर भाई यूरोप हो गया या अफ्रीका हो गया उनके जेनेटिक्स में कौन से मसल फाइबर पाए जा हैं। इंडियन जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा पाए जा हैं भाई टाइप 1 स्लो ट्विच फाइबर, जो कि भाई आपके एंडोरेंस, लॉन्ग वर्कआउट या भाई पेन टॉलरेंस जिन्हें गया अगर भाई कि दर्द की सहन शक्ति हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे भाई कि अफ्रीकन जेनेटिक्स हो गया, अमेरिकन हो गया, यूरोपियन हो गया, तो उनमें अगर भाई टाइप 2 फास्ट ट्विच मसल फाइबर। टाइप 2 जो फाइबर हो भाई वो हेल्प करा है एक्सप्लोजिव पावर में, और आप उनकी भाई जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू इंडियन। उनकी एस्थेटिक बॉडी भी मारता ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। और इस चीज़ तो हम समझ सके कि जो इंडियन बंदा है वो भाई लॉन्ग रन में और जो एंडोरेंस टाइप के गेम हो उन ती हमारी बॉडी बेस्ट हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हम फॉरेन जेनेटिक्स की बात करें तो उनकी बॉडी भाई एक्सप्लोजिव लिफ्ट जो वेट लिफ्टिंग होगी, हाइपरट्रोफी में ज़्यादा फास्ट काम करे हैं। जो इस चीज़ का एक उदाहरण ले इसका कि क्रिकेट है जो कि लॉन्ग एंडोरेंस टाइप का गेम है ना, उसमें कोई आपका बोन स्ट्रक्चर ये सब ज़्यादा चीज़ मैटर करती नहीं, तो उसमें अपना इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। और अदर गेम है जिनमें हमने एक्सप्लोजिव पावर चाहिए या भाई हाइपरट्रोफी वाले काम है तो उनमें थोड़ा सा पीछे हैं। पर हम लास्ट में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम इस चीज़ ने टैकल क्यों कर सके, सुधार क्यों कर सके। तो भाई अब हम बात करेंगे हाइट की, बोन स्ट्रक्चर की और भाई बोन डेंसिटी की। तो जो फॉरनर हुआ है उनकी एवरेज हाइट 5'9" तक 6 फीट के करीब हुआ है, जबकि एक इंडियन मेल की हाइट 5'6" हुआ है ऑन एवरेज। और बात करेंगे कि भाई उनका बोन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वे नेचुरली भी थोड़ा सा एस्थेटिक सा लागे है, जबकि इंडियन आना वी टेप पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े यार, थोड़ा सा मुश्किल है इंडियन जेनेटिक्स की गला वी टेप पर बॉडी अचीव करना। और भाई जो इंडियन जेनेटिक्स है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है, तो या भाई रेसलिंग, बॉक्सिंग और MMA जिसे गेम आती परफेक्ट है। बाकी आप लोग बोलोगे कि अगर परफेक्ट है तो इतने मेडल क्यों नहीं आते, आवे भाई उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। पर फिलहाल हम बात करना लग रहे कि हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो वो भाई थोड़े से कॉम्पैक्ट स्पोर्ट जो कि एंडोरेंस टाइप हो, क्योंकि हमारे शोल्डर हम ज़्यादा आजान हुए हैं और हमारा एंडोरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, हम बहुत लंबे टाइम तक काम कर सके। तो ये 2-3 गेम ऐसे हैं जिनमें इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, पर कित हम लैग कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों ने बेरा होगा रेसलिंग, बॉक्सिंग इन सब में इंडिया के मेडल ठीक ठाक हैं एज कम्पेयर टू 2-4 और कंट्री। एक भाई ने वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के जेनेटिक्स के बारे में कि भाई जब ये गोरे आए होंगे इंडिया तो ये इतने इतने फिट के थे, तो डर गए होंगे इंडियन देख के। तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब हमारा मानना ये हो ना कि इतना हेल्दी लाइफ स्टाइल है ये है और वो भाई सुबह उठते के साथ है ना, जो ऑस्ट्रेलिया रहा है जो जा रहा है उसने पता है। हाँ काफ़ी है उड़ा अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में, इंडिया में कंपेयर टू कम है, बट उधर के लोग भी भाई सुबह उठते हैं ना अपने 7-11 कोई से भी
कोई एनर्जी ड्रिंक ठा ली, एक दो केक ठा लिया, ये सब ये चीज़ खाओ बड़े भी कोई इतना ज़्यादा वो ना है। पर यह बात है उनकी उन चीज़ों में मिलावट को ना, वो चीज़ भी प्योर है। और इंडिया में यह चीज़ हम ले कर ना करें, हमारे आड़े बहुत ज़्यादा मिलावट है। अब बात करेंगे हम भाई न्यूट्रिशन के बारे में। यो टॉपिक ऐसा है जो कि एक जेनेटिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि हमारा न्यूट्रिशन अगर ठीक है तो हम जेनेटिक्स ने भी बीट कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एक इंडियन जो बच्चा हुआ है उसकी अपब्रिंगिंग क्यों करो, उसकी परवरिश क्यों करो, उसने के फूड मिला है, और एक जो फॉरेनर बच्चा हुआ है उसने के फूड मिला है। अपने जो छोटे बच्चे हुए हैं उनकी डाइट में प्रोटीन कम हुआ है, ऊपर तो फिर उनने जंक फूड में लगा दे हैं, D3 की डेफिशिएंसी हो उनमें, स्पोर्ट्स कल्चर में बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे ने अब अपने इधर तक सोचा कि भाई पढ़ लिख लेगा के है इस खेल खाल में, तो मतलब बहुत कम एक्टिव हुए हैं अपने इधर, है ना। और दूसरी तरफ भाई जो फॉरेनर बच्चे हो हैं उनके स्कूलों में भी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का पीरियड होगा जिसमें प्रॉपर स्पोर्ट्स ही होगा, और अपने इधर भाई स्पोर्ट्स के पीरियड में भी कोई दूसरा टीचर पढ़ाना आ जाए। और एक चीज़ और बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था जब, तय उड़ाने मैंडेटरी है। अगर आप वीकेंड पे छुट्टी है आपकी कुछ भी है तो आपने कितना ना कितना ट्रिप पे जाना पड़ेगा। आप तो स्कूल में पूछ ही जाओगे कि आप भाई कहाँ गए थे, इतने दिन की छुट्टी थी, आप कहाँ घूमने गए थे। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा उनका। वे थोड़े से नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो वे एग वगैरह ये सब चीज़ खावे हैं। मतलब कुल टोटल बात यार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की ना है, बात बस इतनी सी है वो अपने न्यूट्रिशन पूरे करें, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वे इस चीज़ ने लेकर अवेयर हैं बहुत टाइम पहला थे। और हमारे इधर भाई बच्चे ने चाय पिला दें, सबने मेरा इस चीज़ का, तो थोड़ा सा फ़र्क है इस चीज़ में ना। यह चीज़ एक ऐसी है, अगर यह चीज़ सुधर गई तो भाई इंडिया में भी ये चीज़ चलो आज नहीं होगी, पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर यह चीज़ पर हम काम करे गए तो जेनेटिक्स सुधर सके हैं। तो भाई न्यूट्रिशन की बात होने लग रही है यार, हम प्रोटीन ने भूल जाए। यार प्रोटीन भी अपना मसल ब्लेज का बायोजम परफॉर्मेंस वे। तो इस प्रोटीन की खास बात ये है भाई, आपने इसके एक स्कूप में 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है, और इसका जो बायोजम परफॉर्मेंस फॉर्मूला वो आपका जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा दे है। और भाई सब तक ज़्यादा टेस्टेड प्रोटीन है इंडिया में, लैबडोर और US से सर्टिफाइड प्रोटीन है। अगर आप सब ने भी लेना, आप भी मसल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर ले सको हो, और डिस्काउंट की मेरा कूपन कोड यूज कर सको हो जो कि है अंकित MB। और भाई अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा तो प्रोटीन पाउडर लेना कोई भी गलत बात नहीं है। और भाई जब तक हमने पता लग गया ना कि भाई प्रोटीन इतना ज़रूरी है, ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, तब तक भाई हम पूरे ग्रो कर ले अपनी बॉडी ने। हाँ उसके बाद भी हम परफॉर्मेंस निकाले हैं बहुत सारे, आप लोगों ने भी देखे होंगे अपने एथलीट है जो लेट एज में भी गेम स्टार्ट करके उन्होंने कराया है। बट जो नुका कर जो बेस हो ना, अगर बेस अच्छा बन रहा हो तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा है। पर ऐसा हो भाई, मैं अपना उदाहरण ले लूँ भाई, मन नहीं बहुत लेट आके पता चला कि मैंने के खाना के नहीं खाना, पर उस टाइम थी मार दो एक चीज़ बेस्ट थी कि भाई हम गांव में रहे थे, हमने दूध घी की कोई दिक्कत नहीं थी, तो दूध तभी ठीक ठाक प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाए। और थोड़ा सा फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू शहर, तो फास्ट फूड भी बहुत लेट में जाकर मिल गया कि ब्याह शादी में खा लिया तो खा लिया, तो यह चीज़ की थोड़ी सी एडवांटेज मिली। और भाई मैं मेरे परिवार में ना मेरी माँ की इतनी हाइट ना मेरे पापा की इतनी हाइट, मतलब मन उस चीज़ का असर दिखा है कि मैंने अपने ऊपर काम करे आता है। मैं थोड़ा सा अपने दादा से भी ज़्यादा हाइट थी मेरी, तो यह चीज़ दिखा है कि भाई हम अपने न्यूट्रिशन पर काम करेंगे तो हम कुछ हद तक उन चीज़ों ने सुधार सके हैं। इब काल ना भाई मेरे बालक होंगे तो मैं उन पर और ज़्यादा काम करूँगा, क्योंकि मन ने बेरा है न्यूट्रिशन पर क्यों कर काम करूँगा। तो उनने हालांकि बेशक हाइट कम बत्ती जो भी कुछ हो, पर उनका जो मेन चीज़ है ना, जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब जेनेटिक्स की बात ले मैं तो मैं एक चीज़ और ले आऊँगी कि इंडियन जेनेटिक्स जो लोग बाहर जाकर रहने लगे, किसी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, तो उनके बच्चे में ये कमी क्यों ना है जो यार इंडिया में है। इसका रीज़न ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं ला रहे, हम और ज़्यादा वर्स्ट साइड जान लग रहे हैं। उनने सुधारने की जगह में इंडिया में तो अगर आप प्रोटीन इंटेक के बारे में बात भी कर दोगे ना, तो आपने 50 साल पहले के उदाहरण देने लग जाएंगे कि 50 साल पहला फलाना फलाना आदमी था, उसने नू करा था। तो एक बात यह भी समझने की सोचो कि वे एक स्पेशल केस था, वो एक आदमी था जिसने यो काम करके दिखाया था, सब तो नहीं थे उसे। तो यह चीज़ समझने की है कि वो लाखा में एक तो वो आज भी निकला होगा, उसका दिक्कत ना है, पर दिक्कत है भाई पूरी जो जनरेशन है उसने सुधारने की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा पढ़ो लिखे हो ने, तो उसने
दिमाग तो सोचो, ये बहुत सारे मेरे छोटे भाई आवे हैं ना, वो अपने कहा कि भाई मैं अपनी फैमिली तक कहूँ कि भाई मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा ना होता था, वो बोल रहा है ये क्या है, ये पाउडर क्यों खावा है, वो क्यों खावा है, हमने बेरा है, हमने आपने बेरा, आपने सब कहेगा बेरा, पर आपके टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज का एनवायरनमेंट भी अलग है, हर चीज़ अलग है। तो भाई आज अपनी नीड पूरी करनी थी हमने, एक्स्ट्रा अगर प्रोटीन भी लेना पड़ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी यह चीज़ बहुत लेट समझ में आओगी, जब तक मेरे हिसाब से नाश हो लेगा। बट मेरा बस एक समझाने का रीज़न ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना भाई, वह इतनी कार्बोहाइड्रेट्स थी ना बन रही। इस चीज़ ने बेशक आप बुरा लागो, आपने कुछ भी लागो, बट ये रिसर्च की बात है, मैं अपने दोहरे ना बोल रहा भाई, कोई भी बात मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। ये जो रिसर्च है, जो साइंटिस्टा ने रिसर्च करी है ना जेनेटिक्स वगैरह पे, ये उनकी बात है कि बॉडी बनी है दो चीज़ें थी, हम इवोल्व हुए हैं ना, हमने कहा कर कि हम बंदर तो इवोल्व हुए हैं। तो आपने बेरा है कि उस टाइम पे जो आदि मानव था वो खाया क्या करता, वो खाया करता बस प्रोटीन और लीफ। प्रोटीन में मतलब वो खाया करता जो भी कुछ नॉन वेज कुछ भी खाओ था। बट उसके बाद हमने क्या चीज़ स्टार्ट कर दी, हम उसके बाद जब तक हम और ज़्यादा इवोल्व हुए ना, स्पेशल इंडिया की बात है, इधर हमारे लोगों ने तो बस कार्बोहाइड्रेट्स का डंडा दे रखा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तक कोई मतलब नहीं। प्रोटीन रिच डाइट जरूरी ना आप नॉन वेज ले लो, वेजिटेरियन होकर भी ले सको हो। ये दूध के बारे में बात होया अगर भाई, दूध अपने इधर राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इनमें तो भाई लैक्टोज टॉलरेंट बहुत ज़्यादा लोग, तब बहुत बढ़िया रहा दूध की खावे हैं। तो इस चीज़ पर एक्टिविस्ट वे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वे लोग क्या कहोगे कि तुम दूध पियो हो, यो भी मास से है, और तुम किसी बछड़े के मुंह तक खोस कर दूध पीने लग रहे हो, ये है वो। तो मतलब आप कुछ भी करने चालोगे ना, आपने दो बात सुनाने वाला आदमी पा जाएगा, अगर यह चीज़ करने ना करो, या गलत है या सही है। तो भाई अपने आप पर काम करो, बस यह चीज़ है। न्यूट्रिशन ने लेकर, न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है आपके अर्ली एज में, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। और सारी चीज़ बाद की है, जेनेटिक्स वेनेटिक्स 20 से 30% काम करेगा अगर, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन और आपका लाइफस्टाइल काम करेगा अगर। तभी बात करेंगे हम भाई एनवायरनमेंट के बारे में। तब भाई इंडिया में आप सब नहीं बेरा होगा, इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है इधर भाई। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और मिडिल क्लास फैमिली में हुआ तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा काम का, ये कर वो कर, मतलब बहुत सारी चीज़ है जिसकी वजह तो भाई स्ट्रेस आई होगा, तो हमारी स्लीप लो हो जा, स्लीप लो होगी तो टेस्टोस्टेरोन लो, और टेस्टोस्टेरोन ने आप सब ने बेरा होगा हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में किंग का रोल प्ले करे हैं। जबकि फॉरेन के मुकाबले भाई उनका एनवायरनमेंट भी बढ़िया है, उनकी स्लीप साइकिल भी बढ़िया, और स्लीप साइकिल अच्छी होने की वजह तो भाई उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो भाई इंडियन जेनेटिक्स वीक ना है, एनवायरनमेंट वीक है। और एनवायरनमेंट थी हम कब तक भाई दूसरे ने ब्लेम करते रहेंगे, सरकार यो ना करती वो ना करती। पोल्यूशन करने वाले तो हम खुद भी हैं ना भाई, हम जितना अपनी तरफ तक कर सके कंट्रीब्यूट इस चीज़ में हमने करना चाहिए। क्योंकि जब स्वच्छता दिवस मनावता है, जब तक हम फोटो और वीडियो बनाने की सफाई करते हैं, पर उसके अराउंड हम गाड़ी में कुछ भी फेंकल ना करें, कुछ भी करना ना करें। मतलब अगर यो एनवायरनमेंट ऐसा है ना, तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। और अगर फॉरेन का एनवायरनमेंट इतना साफ है तो उसके भी जिम्मेवार वे खुद हैं, क्योंकि कोई भी देश ने लोग मिलकर बनाया करें, ना कि सरकार बनाया करें। सरकार तो बस उड़े कोई हुक्म दे सके। हम एक एग्जांपल ले लेंगे, मैं सही बताऊं किसी पार्टी पुर्टी कोई चक्कर नहीं है भाई, फिलहाल आप न्यूट्रल बात करना लग रहे हैं, जो कि एक रियलिटी में एक मुद्दा है जिसके बारे में हमने खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि यह हमारे बच्चे के फ्यूचर की बात है, जनरेशन के फ्यूचर की बात है। मेरे तेबे ना होए, थारे बच्चे की बात है, मेरा मुश्किल है ब्याह होना भी। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर उधर भाई साफ सफाई हो रही है ना, तो वे लोग अवेयर है इस चीज़ ने लेके कि हमने अपना देश की सा रखना है, हमने साफ सफाई रखनी है, हमने ऐसे क्लीन रखना, वैसे रखना। हर हमारे लोग उससे तय ऑपोजिट, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ना। ये आप लोगों ने सुनियो कि शायद मेट्रो चल रही थी बिहार में, तो मतलब 2-3 दिन में लाल लाल कर दी थी सारी। तो वो किसकी गलती है? सरकार तो गुटखा खा के थुक्कड़ नहीं आई उड़े। सरकार की भी कमी है, बट उससे ज़्यादा कमी हमारी खुद की है। हमने खुद सुधरना पड़ेगा अगर हमने अपना एनवायरनमेंट सही चाहिए तो। अब आऊँगे हम भाई कंक्लूजन पे कि इंडियन बॉडी के बारे में बात करेंगे, फॉरेन की बात ना छोड़ो। हमारे द्वारा एडवांटेज कितनी है हम उनकी बात करेंगे। हमारे द्वारा हाई एंडोरेंस है, और जो लॉन्ग वर्कआउट सेशन हो उसमें रिकवरी का भी हमारे द्वारा एडवांटेज है। हमारी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है।
तो ये सब चीज़ भी भाई कितने कितने प्लस पॉइंट है। किसी भी जेनेटिक्स की है ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अगर है इंडियन जेनेटिक्स में डिसिप्लिन भी बहुत आई हुआ है, जो करीब मैंने 2 जगह ट्रेनिंग करी है बाहर देश में, तो भाई मैं लिख कर दे सकूँ हूँ इंडियन एथलीट से ज़्यादा वर्कआउट कोई नहीं कर सकता, हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता। बट दिक्कत क्या है, हमारे लोग साइंटिफिकली वर्कआउट ना करते, वो वाली बात क्या करने, गधा मजदूरी करने में विश्वास ज़्यादा रखे हैं। अगर भाई ज़्यादा करनी है, पर वो अगर एक डायरेक्शन मिल जाने तब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सका हर चीज़ में। और भाई जेनेटिक्स है आपकी बॉडी में, आपकी परफॉर्मेंस में 20 से 30% का रोल प्ले करे है। उसके बाद जो रोल प्ले करे हैं वो आपका लाइफ स्टाइल करे है, कि आपकी डाइट किसी है, आपकी ट्रेनिंग किसी है, आपकी स्लीप किसी है, आपकी कोचिंग किसी है, और आपका माइंड सेट किसा है। ये सारी चीज़ ज़्यादा मैटर कर है कंपेयर टू आपके जेनेटिक्स। 20 से 30% मैटर कर रहे हैं, आपके जेनेटिक्स 70% ये चीज़ मैटर कर रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल की सा, आप नींद कितनी बढ़िया ले रहे हो, आप डाइट कितनी अच्छी ले रहे हो, स्लीप कितनी अच्छी ले रहे हो, आपके द्वारा कोचिंग कितनी अच्छी है, जो भी आप गेम करने लग रहे हो, ये सब चीज़ ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो भाई जेनेटिक्स डिसाइड ना करते कि आप कितना रुकोगे, जेनेटिक्स बस यह चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि आप शुरू कितना करोगे। जो कर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि यह स्टार्टिंग लाइन है, तो जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे कि आप इधर तक स्टार्ट करोगे या स्टार्टिंग लाइन के आगे थे या स्टार्टिंग लाइन पर गए। पर जेनेटिक्स ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते कि आप जाओगे कितने ही। तो भाई वो सब चीज़ डिसाइड करेगी आपकी मेहनत, आपकी डाइट, आपका माइंडसेट। तो भाई अगर ये चीज़ आपकी ओके है तो आप किसी भी फॉरेन एथलीट हो, कुछ भी हो, हर आदमी ने बीट कर सको हो जो इन चीज़ों पर फोकस करेगा। और भाई बहुत सारे लोगों ने करके भी दिखाया है, हाँ, हालांकि उनकी संख्या कम है, पर अगर हम अपनी इन चीज़ों पर काम करेंगे तो यह संख्या बढ़ के बहुत ज़्यादा हो सके हैं। तो अगर आप सब ने भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और फिर जाते जाते एक के बात कहूँगे, बोले बाबा जैसा किसी में दम नहीं, देसी किसी से कम नहीं, बोल शंकर भगवान की।